हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको थ्रेडिंग का ही शेप देने बेस्ट तरह से बताऊंगी। तो देखिए ये मोटी बनी हुई और ये इस तरह की थी और ये इस तरह से बनाई गई हुई। तो मैं देखिए आपको ये वाली भी आपको इस तरह से बनाने वाली हूँ। तो देखिए आपको पहले पाउडर को लगाना है अच्छे से, और पाउडर को लगाने के बाद में आपको थ्रेड लेना है। तो थ्रेड आप किस तरह से चलाना उस तरह से आपको पकड़ना है और ये आपको टाइट पकड़ाना है। तो आपको ही नीचे और ऊपर से अच्छे से जो आप बनाने में कंफर्ट हो और आपको अच्छा से आप बना सके और अच्छे से हाथ चला सके, तो उस तरह से आपको पकड़ाना है और इस तरह से टाइट पकड़ाना है जिससे कि आपके बाल निकले तो आपको दर्द ना हो। तो इस तरह से आपको पकड़ाना है। फिर आपको नीचे से अपनी आइस के अकॉर्डिंग शेप देना स्टार्ट करना है। देखिए इस तरह से आपको बिल्कुल ही थोड़े थोड़े निकालना है पहले, और चेक करते रहो बीच बीच में कि ज़्यादा तो नहीं निकाल दी हम छुड़वा के। तो आपको पहले थोड़े थोड़े निकालना है नीचे से, कि ताकि आपकी आइस के बीच में ये ज़्यादा गैप ना दिखे, आपकी पलकें ज़्यादा वो नहीं दिखे बड़ी बड़ी। तो आपको अपनी पलकों के हिसाब से ही ऊपर का शेप देना है पहले नीचे से। तो इस तरह से आपको बाल निकालने बारीक से बारीक अच्छे तरह से साफ़ करना है, पाउडर लगा लगा के, जिससे कि आपको बारीक से बारीक बाल अच्छे से हाईलाइट हो जाए। तो देखिए इस तरह से आपको निकालना है पूरे नीचे पलकों के बाल, और ये इसको इनको टाइट ही पकड़ाना है जिससे का दर्द कम हो हेयर निकालने के टाइम पे। तो अपनी थ्रेडिंग का शेप देखिए, आप नीचे से स्टार्ट करोगे तो आपकी थ्रेडिंग का शेप बहुत ही सुंदर लगेगा और साथ में मोटी भी बनेगी और ऊपर से सुंदर भी लगेगी। आपका फेस लुक पूरा चेंज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये रियल बात है। आपकी थ्रेडिंग से ही आपका फेस का शेप और भी अच्छा दिखने लग जाता है यदि वो सही बनती है। तो आपको अच्छे से पकड़ाना है टाइट करा के, भले चाहे आप थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन ये बाल आप आराम से ही निकालना है टाइट पकड़ के, क्योंकि बाल को हम एक बार स्किन से निकाल देते हैं तो दोबारा से हम उनको नहीं लगा सकते। तो इसलिए आपको कम से कम निकालें, आपको नीचे से जो आपको आइस का शेप के अच्छा लगे उस हिसाब से ही आपको अपने पलकों के नीचे के बाल निकालना है पहले, और थोड़े थोड़े निकालना है इस तरह से फिनिशिंग के साथ में निकालना है। और एकदम अगर कम है किसी को तो हम फिनिशिंग के चक्कर में हमें पतली नहीं करना है, तो और भी थोड़े निकालना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि फिनिशिंग के चक्कर में हमारी थ्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है। तो वो क्या बोलते अच्छी लगती है, क्योंकि बनाने वाला तो यही बोलेगा कि भले वो गलत कर देगा तो भी वो अपनी बात को छुपाना चाहेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ध्यान रखते हुए ही बनाना चाहिए किसी की भी थ्रेडिंग, क्योंकि पहले हम पलकों से अच्छे से निकालेंगे हेयर और थोड़ा कम निकालें, जिससे कि हमारी थ्रेडिंग ऊपर से हम और भी लाइट निकालें तो और भी अच्छी मोटी बनेगी। तो देखिए मैं पहले अपने ये इनकी पलकों के नीचे के निकाल रही हूँ, जिससे का इनकी आइस अच्छी लगे, लुक वाइज भी, और आइस का शेप भी नीचे से अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि मेन तो ये है कि ये पहले हाईलाइट होती है। तो इस तरह से आपको पहले नीचे का पूरे फिनिशिंग के साथ में निकाल देना है। और आप पहली बना ली है तो पहले तो और आराम से बनाना चाहिए, ताकि वो आप जितनी से जितनी ध्यान से बनाओ तो उतना ही अच्छा है, ताकि वो मोटा शेप दे सको और फिर उसके अकॉर्डिंग हम दूसरी बना सकते हैं। इसलिए आपको पहले को ध्यान में रखते हुए ही दूसरे को बनाना है। तो देखिए कितनी बारीकी से हेयर निकालना चाहिए आपको। तो दोस्तों ये हेयर को निकालना बहुत आसान होता है, और साथ में ही इनके बारीक से बारीक बाल निकालने के साथ में ही और थ्रेडिंग जिनकी लाइट होती है वो भी हाईलाइट होने लग जाती है। तो देखिए इनकी बहुत लाइट है, लेकिन फिर भी ये अच्छी दिखाई दे रही, क्योंकि हम बारीक से बारीक बाल अच्छे से फिनिशिंग करी हुई, इसलिए और भी अच्छे से दिख रही है। तो आपको देखिए पहले नीचे का बनाना है, फिर ऊपर का निकालना है। तो ऊपर को आपको मोटी पतली जितनी रखना है तो उस हिसाब से निकालना। अगर मोटी रखना है तो बिल्कुल ही कम निकालना, बस एक्स्ट्रा ही फिनिशिंग के साथ निकाल देना है आपको। तो ये देखिए नीचे का निकाल के और ऊपर कितना सरल है फिनिशिंग के साथ में निकालना थोड़े से की। तो ये बहुत ही आसानी से आप ये शेप दे सकते हो इस तरह से अपनी थ्रेडिंग का। तो देखिए मैं इस तरह से बिल्कुल ही लाइट निकाल रही हूँ इनका,
और ये फोरहेड भी साथ में निकालना है इनका। तो आप भी अपनी फोरहेड भी अच्छे से बनवाइए, जिससे कि आपका पूरी आइज़ के साथ में आपका सर भी अच्छा लगे, आपकी थ्रेडिंग भी बहुत अच्छे से क्लीन दिखे, तो आपको और भी अच्छा लगेगा। क्योंकि वह जब हेयर रिमूव कर देते तो हमारी स्किन काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ लगने लग जाती है, खुद में ही बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो आपको इस तरह से निकालना है, पूरा थोड़े थोड़े करके ही निकालना है, क्योंकि हम मोटी को पतली कर सकते हैं पर पतली को हम मोटी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको ही कम से कम बाल इतना ही निकालें, जिससे कि आपकी थ्रेडिंग आपको ही मोटी ही रख सको, और एक्स्ट्रा ही निकालना है। और इस तरह से आपको कोई एक्स्ट्रा बाल यहाँ पे भौरी जैसे होती है किसी किसी की। और दोस्तों आपको बता दूं कि आपके हर एक इंसान की थ्रेडिंग एक थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी अलग होती है, क्योंकि ये हर इंसान की थ्रेडिंग एक जैसी नहीं होती। बहुत कम इंसान होते हैं जिनकी थ्रेडिंग दोनों ही एक जैसी होती है, क्योंकि एक जगह बाल ऐसे फूले हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं, जिनको हमें ज़्यादा काटना पड़ता है, और एक साइड की बिल्कुल ही शेप के अकॉर्डिंग होती है, जिनको बिल्कुल काटना नहीं पड़ता है। तो इस तरह से सबकी थ्रेडिंग भी अलग अलग होती है। तो आपको उनकी थ्रेडिंग और उनका फेस का शेप के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो दोस्तों जिनका फेस लंबा है तो आपको गोल शेप देना है, और जिनका फेस गोल है उनका पॉइंट वाला शेप देना है। और दोस्तों और जिनकी थ्रेडिंग बना रहे हो आप उनसे भी आप एक बार पूछ लेना चाहिए कि उनको पॉइंट वाली पसंद है कि गोल शेप पसंद है। तो क्या उनको भी खुद में अच्छा लगता है जब उनकी पसंद की बनती है थ्रेडिंग। तो देखिए हमें फेस का अकॉर्डिंग हम खुद अपने आप से बना देते हैं, लेकिन हमें एक बार उनसे भी पूछ लेना चाहिए। लेकिन हमें मोटी ही रखना चाहिए, चाहे पॉइंट वाली हो चाहे आपकी गोल शेप वाली हो। और यहाँ से भी आपको बी शेप देना है। तो बी शेप देने से हमारी थ्रेडिंग और भी अच्छी लगती है। गोल शेप भी दे सकते हो, गोल शेप वाली भी अच्छी लगती है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ही आपको हीरोइन जैसी बनाना है, तो आप बिल्कुल परफेक्टली शेप देना है आपको हर जगह से, तो जब आपकी थ्रेडिंग और भी सुंदर लगेगी। तो देखिए बनने के बाद में देखिए दोनों का ही शेप ऊपर नीचे का हम चेक करना है अच्छे से। ये देखिए इस तरह से आपको दोनों को एक बराबर होना है, एक बराबर करना है, नीचे से भी और ऊपर से भी इस तरह से आप एक बराबर थ्रेड से चेक कर लेना है, जिससे कि हमारी थ्रेडिंग आगे से ये मेन पॉइंट बिंदी का ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए, जिससे कि हमारी थ्रेडिंग का शेप नज़र आता है। ऊपर नीचे नहीं है कि आड़ी टेढ़ी नहीं है, इस तरह से आपको पूरा शेप देना है। और देखिए इस तरह से आपको अपर लिप भी आपको पाउडर लगाना है पहले, और स्किन को टाइट करवाना है, और बिल्कुल ही हल्के हाथों से आपको थ्रेड चलाना है, जिससे कि हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, तो दर्द भी इतना नहीं होता है। लेकिन दर्द तो होगा दोस्तों, मैं ये नहीं बोलूँगी बिल्कुल दर्द नहीं होगा, लेकिन स्किन से जब बाल निकलते हैं तो दर्द तो होता है, लेकिन हम केयरफुली कर सकते हैं ये काम भी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल ही हल्के हाथों से चलाएँगे तो वो हेयर निकालने में थ्रेड में बहुत ही आसानी से भी निकल जाएंगे। और साथ में हमें ऊपर उठा के भी थ्रेड नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि वो थ्रेड ऊपर उठाते हैं और बाल ऊपर खिंचाते हैं फिर निकलते टाइम पे। तो इसलिए आपको ही थ्रेड को नीचे करते हुए ही आपको चलाना है इस तरह से, ताकि आपके थ्रेड के या आपके हेयर आपके खिंचाए ना। तो आपको इस तरह से बिल्कुल लाइट थ्रेड चलाना है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें शेप भी नहीं देना रहता है अपर लिप में, फोरहेड में। तो बिल्कुल आप लाइट थ्रेड चलाइए, बस आपको बालों पे ही चलाना है, जिससे कि आपके हेयर ही रिमूव हो, ना कि स्किन में कट लगे, चाहे आपके दब जाए, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बिल्कुल लाइट आपको थ्रेड चलाना है बस बालों में। तो आपको इस तरह से आपको ये दोनों चीज़ कर लेना है। और फिर आप जेल लगा सकते हो, चाहे स्टोन जेल लगा सकते हो बाद में। और इनको आप एक बार बनाने के बाद में अच्छे से चेक करना है बारीकी से, ताकि ये बारीक से बाल रहते हैं बिल्कुल ही अपर लिप पे, आउटलाइन पे भी, तो आप उनको भी अच्छे से क्लीन करें, जिससे कि आपके लिप से और भी अच्छे से उभर के दिखाई दे। तो आप चाहे तो पूरे आउटलाइन पे नीचे ऊपर दोनों साइड में करवा सकते हो थ्रेड को। और इस तरह से आप अपर लिप से को भी आप अच्छे से बना सकते हो, और इस तरह से आपको
जेल लगाना। ये कूलिंग जेल है, तो आप ये इसका थ्रेडिंग के बाद में, हेयर रिमूव के बाद में ही इस जेल का उपयोग किया जाता है, तो इसको कूल जेल बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है और इससे ठंडाई भी होती है। तो इस तरह से आपको लगा के आप जब भी थ्रेडिंग बनवाओ, तो चाहे आप कोई बनाते हो तो आपको मसाज ज़रूर करना ना भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मसाज करने से हमारे स्किन के बाल जितने भी खिंचाते हैं और स्किन में दर्द होता है तो उससे राहत मिलती है, और साथ में ही हमारे बाल जितने खिंचाने के बाल के साथ साथ में स्किन भी खिंचाती है तो वो भी रिकवर होती है। क्योंकि मसाज करते टाइम पे थोड़ा सा अच्छे से करते हैं तो वो हमारी स्किन में दर्द होता है जितना भी, तो स्किन में थोड़े वापस रिकवर हो जाता है। तो इस तरह से आपको मसाज करके और इनको अच्छे से हेयर होते हुए उनको साफ़ कर देना चाहिए। और आप चाहे तो इनको अच्छे से शेप भी दे सकते हो। देखिए इनकी बिल्कुल लाइट दिख रही है, तो फ़ोटो में तो बिल्कुल ही कम दिखाई देगी, तो इसलिए आप चाहो तो बिल्कुल ही न्यूड कलर में, जैसे आपके बाल है, हेयर है, जिस तरह की आपकी थ्रेडिंग है उस तरह की ही आप वो ले सकते हो थ्रेडिंग का शेप देने के लिए। तो पहले अच्छे से मसाज करें। चाहे आपको जाना है शादी पार्टी में और आपको अच्छा दिखना है तो आप अपनी थ्रेडिंग का शेप भी अच्छे से दे सकते हो। पहले अपनी थ्रेडिंग को अच्छे से साफ करें। इस तरह से मसाज करना बहुत ही ज़रूरी होती है दोस्तों। बाल जब निकलता है तो हमें उस जगह पे मसाज ज़रूर कर लेना चाहिए, जिससे का बाल निकलते हैं तो पोर्स भी खुल जाते हैं और साथ में ही स्किन का दर्द भी कम हो जाता है। तो आपको देखिए इस तरह से आप अपनी थ्रेडिंग को हाईलाइट भी कर सकते हो। तो ये ब्राउन कलर के इनके बाल है, तो इनके ब्राउन कलर के देखिए ये शेप इस तरह से आप दे सकते हो। ये थ्रेडिंग का शेप देने के लिए ही दोस्तों ये थ्रेडिंग को शेप इस तरह से आप दे सकते हो। आपके अगर ब्राउन है तो आप ब्राउन कलर का उपयोग करें, अगर ब्लैक है तो ब्लैक कलर का भी ये आता है व्यू, से का आप शेप बहुत ही आसानी से अपने थ्रेडिंग का दे सकते हो। और साथ में ही थोड़ा सा आपको लगता है कि थोड़े ज़्यादा दिख रही है तो आप उनको ही वो थोड़ा मेट कर सकते हो हाथ से। तो इस तरह से आप मेड भी करना है आपको, और साथ में ही आपके हेयर के अकॉर्डिंग इसको चलाना है। और इसका ब्रश का शेप भी वैसा ही दिया गया है जिसका आपकी थ्रेडिंग के ही लिए बनाया गया हुआ है। तो आपको इस तरह से अपनी थ्रेडिंग को हाईलाइट करना है। तो आप इस तरह से लाइट चलाए बिल्कुल ही इसको अच्छे से, जैसे कि हमने ब्रश उसमें डुबाया और हमें फूंक देना है। ड्राई होता है, ये वाटर प्रूफ होता है, ये थ्रेडिंग का शेप और भी अच्छा लुक देने में काम आता है। तो देखिए आपको इस तरह से अपनी थ्रेडिंग को शेप देना है। तो इस तरह से आप अपनी थ्रेडिंग का शेप दीजिएगा दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप तो दोस्तों आपको ये चाहिए आपको थ्रेडिंग का शेप देने के लिए किट, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। तो देखिए आपको लगता है थोड़ा डार्क हो गई है तो आप टिश्यू से साफ़ कर सकते हो दोनों को, चाहे आपको जहाँ डार्क लगता है वहाँ कर सकते हो। तो इस तरह से आप उनको ब्लर कर सकते हो थोड़ा हाथ से, इस तरह से आप जरूर बनाएं। तो देखिए दोस्तों कितनी अच्छी दिख रही है। तो आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलती हूँ ऐसी नई टिप्स लेके आपके साथ।